हेलो दोस्तों, यदि आप भी 6 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 6 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और ये आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है। यहाँ पर देख सकते हो आइए यानी आर्ट्स के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो हिंदी का विषय कोड यही रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF हम बनाकर अपलोड कर दिए हैं। तो लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपडेट कर दिए हैं। तो खंड अ में आपसे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। उसने कहा था, जो शीर्षक कहानी है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो उसने कहा था, ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहना सिंह से कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का भाषण निम्न में से किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में निम्न में से किस रचनाकार का है। ओ सदा नीरा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मलयज की रचना है ओ सदा नीरा। राइट आंसर डी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा। जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है। निम्न में से किसकी रचना है। जूठन किसकी रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। तो शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जे कृष्ण मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति हैं। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जायसी की रचना निम्न में कौन है। तो जायसी की रचना पद्मावत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये चैप्टर नंबर 10 जो है शिक्षा पाठ से पूछा गया है। और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्यदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूर्यदास को। राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्यदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो क्या खो गया है, पंच परमेश्वर। राइट आंसर बी में दिया गया है, पंच परमेश्वर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में कौन है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तार शपथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1943। राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, ठाकुर हरिनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है, किनको मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यह निबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विधा है? तो 17 का हो जाएगा शोक गीत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सिमरिया बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। अज्ञाय का जन्म स्थान कहाँ है? अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय हैं और ये रोज कहानी के लेखक हैं। रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञाय हैं। अज्ञाय का जन्म पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मुगलानी न हो जाएगा, तो यहाँ पर गुगलानी लिखा गया है, इसका आंसर यही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में कौन कहानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो हजारा सिंह ये उसने कहा था कहानी की पात्रा है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यानी यह चैप्टर किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो उसने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 नंबर देखिएगा, पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा, ये तो हो गया है ना, उसने कहा था, इसका आंसर होगा। महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? तो महेश्वर मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर था। तो मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज कहानी की पात्रा है। महेश्वर किस कहानी की पात्रा है? रोज कहानी के, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कुंती किस एकांकी की पात्रा है? तो कुंती यहाँ पर ये सिपाही की माँ, राइट आंसर ए हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बातचीत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बातचीत। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसको मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि को। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो जूठन से लिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जूठन होगा या रोज होगा। इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका आंसर रोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पंडित राम अवतार वैद्य एन पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 35 है जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जूठन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रख्यात्मक काव्य धारा के कवि निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जायसी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है गाड़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के पद,
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो ये हो जाएगा छप्पे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो राइट आंसर हो जाएगा उषा कविता से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जिन बुलाओ से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव का घर से लिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं आघूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यहाँ पर नारी और नर का बात किया जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तिरिच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है? तो ये हो जाएगा जादुई यथार्थवादी। ग्राइगिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में कौन है? तो ग्राइगिन एक बीमारी है और ये रोज कहानी में चर्चा किया गया है ग्राइगिन बीमारी का, याद रखिएगा रोज कहानी में। तो रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञाय हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अज्ञाय। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो विषैला कीड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 47 पूछा गया है कि दलित साहित्य का संद्र शास्त्र के रचयिता निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पुंडलीक जी का संबंध निम्न में किस रचना से है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बातचीत, ऑप्शन नंबर डी। सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में कौन पात्रा नहीं है? कौन यहाँ पर सिपाही की माँ एकांकी के पात्रा नहीं है? तो कुंती, मुन्नी, बिस्नी ये तीनों हैं, लेकिन मालती नहीं है। मालती ये रोज कहानी की पात्रा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालती, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा जूठन, ऑप्शन नंबर डी। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवैतनिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, पूछा गया है कि कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा मसीजीवी। जहाँ पुस्तकें छपती हो उनके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर टंकलारे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा नौसेना। क्वेश्चन नंबर 55 है जो फल आहार करता है उनके लिए एक शब्द है, तो 55 का हो जाएगा फलहारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छात्रावास। राजदूत कौन समास है? समास पूछा गया है। राजदूत शब्द कौन समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है अर्थात शक्ति शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अभिभाव समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भाला बुरा शब्द कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि दोपहर शब्द कौन समास है? दोपहर शब्द ये द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोपहर दो संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास होगा, संख्यावाचक है। माँ बाप शब्द कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि चतुरानन शब्द कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? तो बुढ़ापा लंबाई, मोटाई, चौड़ाई ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पाटलिपुत्र शब्द कौन सा समास है? यहाँ पर संज्ञा पूछा गया है। पाटलिपुत्र शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? तो गुच्छा यानी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चीनी शब्द कौन सा समास है? तो चीनी ये हो जाएगा, चीनी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द आशीर्वाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ पर भी शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो प्रशंसा हो जाएगा। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ऐतिहासिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोक शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो लौकिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का विशेषण क्या होता है? भारतीय। भारतीय ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो खून पसीना करना यानी बहुत परिश्रम करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अनहोनी होना। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है? तो डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगिन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। अगिन को और किस नाम से जाना जाता है? पावक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पावक। क्वेश्चन नंबर 76 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्त्र को कपड़ा के नाम से जाना जाता है। कागज शब्द क्या है? तो कागज शब्द ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर बी। आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द ये हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी। प्राण शब्द क्या है? तो प्राण शब्द ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द का उल्टा शब्द होता है, मतलब विलोम का उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का बी हो जाएगा, दंड। अनुराग शब्द का विलोम, अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुराग का उल्टा होता है विराग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है, कृपा शब्द का विलोम, तो कृपा शब्द का विलोम हो जाएगा कोप। ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो गणतंत्र का उल्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। सकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो सकार का उल्टा क्या हो जाएगा? सकार का उल्टा निराकार हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द का विलोम, तो दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा? दक्षिण का उल्टा ये उत्तर हो जाएगा। नील कमल शब्द कौन सा समास है? तो नील कमल ये हो जाएगा कौन सा समास? तो ये द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 87, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर सी। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद, तो विधा प्लस क्या होता है? विधा प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, तो दिक प्लस अंबर होता है, दिक प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मदिरा लय शब्द का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा मदिरा प्लस आले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अनजान शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो अनजान में यहाँ पर अन उपसर्ग जुड़ा है और जान यहाँ पर ये मूल शब्द है। पुरातन शब्द में उपसर्ग है, तो पुरातन में हो जाएगा पूर्व उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है। उपभाषा शब्द कौन सा उपसर्ग? यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग जुड़ा है यहाँ पर उपभाषा में। उप यहाँ पर उपसर्ग है और भाषा यहाँ पर मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विशेष शब्द में उपसर्ग है, तो विशेष में बी उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सुक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें सु उपसर्ग जुड़ा है। 98 नंबर क्वेश्चन है
कि मैं स्वयं खा लूँगा यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम पूछा गया है तो निजवाचक। बेईमान शब्द है तो बेईमान शब्द ये विदेशज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग क्लास को पूरा वॉच किए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और चलिए हम आपको बताते हैं आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का, या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस हैं, दोनों पर आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 6 फरवरी 12th हिंदी आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 6 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपके सामने। और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है।